क्या आपको पता है पीसीओएस सिंड्रोम से नियर अबाउट 170 मिलियन वोमेन गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स अलोन। इसका मतलब अगर इस साल यानी कि 2026 के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जितनी भी वोमेन इस साल रिप्रोडक्टिव एज ब्रैकेट में है, इन सिंपल जितनी भी वोमेन नॉर्मली 15 से 49 ईयर्स के बीच में है, कंप्लीटली इग्नोरिंग द यंगर एंड एल्डर वोमेन, उनमें से 170 मिलियन वोमेन पीसीओएस का शिकार हैं। तो क्या है ये पीसीओएस और ये क्यों न्यूज में एंड सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है? पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हार्मोनल कंडीशन जो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के वुमेन को इफेक्ट करता है। ये कंडीशन में ओवरीज एक्सेस अमाउंट में एंड्रोजेनिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो मेनली वुमेन्स में मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड, ओवरियन सिस्ट, एक्नी, वेट गेन एंड इनफर्टिलिटी या फिर फर्टिलिटी डिफिकल्टीज भी फेस करना पड़ता है अफेक्टेड वुमेन को। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ये नाम इनकम्प्लीट एंड मिसलीडिंग है, क्योंकि ये नाम सिर्फ ओवरीज पे फोकस्ड है एंड इट फेल टू कैप्चर द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मेटाबॉलिक, हार्मोनल, रिप्रोडक्टिव एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। इसीलिए एंडोक्राइन सोसाइटी, अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड फिजिशियन डेवोटेड टू हार्मोन रिलेटेड कंडीशन ने डिसाइड किया है पीसीओएस का नाम बदलकर पीएमओएस यानी कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवारियन सिंड्रोम रखने का। इसका नाम पीसीओएस होने पे इसका डायग्नोसिस भी कभी कभी गलत होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनाकोलॉजी एम्स दिल्ली, डॉक्टर गरिमा कच्छावा, जिसे डॉक्टर्स नॉर्मली सालों तक सिस्ट कहते आ रहे हैं, वो एक्चुअली हार्मोनल कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मली हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में सेवरल फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट होता है, जिसमें से कोई एक डोमिनेंट होता है जो पूरा तरीके से मेच्योर होकर एग रिलीज करता है, जिसे ओवुलेशन के नाम से जाना जाता है, और रिमेनिंग फॉलिकल्स ग्रो करना बंद कर देता है और एंड में श्रिंक होकर सेफली डिसॉल्व हो जाता है। बट इन केस ऑफ पीसीओएस कोई एक फॉलिकल्स फुल्ली डेवलप ना होकर सारे ही फॉलिकल्स बीच में ही डेवलप होना या फिर ग्रो होना बंद कर देता है, जिसकी वजह से सारे ही फॉलिकल्स स्मॉल एंड इमेच्योर रहता है, लीडिंग टू स्टॉल्ड इन ओवुलेशन। ये इमेच्योर एंड स्मॉल फॉलिकल्स को अरेस्टेड फॉलिकल्स कहा जाता है, और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन पे यही फॉलिकल्स appears as multiple small, round, fluid-full structure around ovary. This leads to the misconception about cyst development and in its treatment. But in most of the cases, women with PCOS do not actually have ovarian cyst. The biggest question, क्या नाम चेंज करने से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है? द आंसर इज यस। नेमिंग PMOS shows the condition is not only ovarian problem but also a multi-system disorder जिसमें metabolic features such as obesity, abnormal blood sugar level, type 2 diabetes, hypertension, high bad cholesterol level, fatty liver, cardiovascular disease, and sleep disorder. Reproductive features such as ovarian dysfunction, irregular menstrual cycle, infertility, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, यहाँ तक कि एंडोमेट्रियल कैंसर, साइकोलॉजिकल फीचर्स सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ईटिंग डिसऑर्डर, डार्माटोलॉजिकल फीचर्स सच एज एक्नी, थिनिंग ऑफ स्कल्प एंड फेशियल हेयर एंड एंडोक्राइन फीचर्स इंक्लूड है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स में अडॉप्ट ए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू पेशेंट बाय प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्क्रीनिंग फॉर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, cholesterol and other health risks. With the screening, doctor may place emphasis on lifestyle modification, multidisciplinary management alongside reproductive concern. अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडिया में पीसीओएस का प्रिवलेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए नेम चेंज होने पे ओबिसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा का स्क्रीनिंग बढ़ने का चांस है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में काम कर सकता है। साथ ही में नेम चेंज होने से इंडिया के जैसे सोसाइटी में पेशेंट्स एंड डॉक्टर के बीच अवेयरनेस इंप्रूव हो सकता है एंड इसको लेकर जो इनफर्टिलिटी, वेट गेन और एक्नी का स्टिग्मा है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये था पीसीओएस टू पीएमओएस को लेकर एक छोटा सा एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और इसी तरह और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।